हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे एमडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। देखिए, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड इससे पहले हम पेपर 1 और पेपर 2 को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको किस हिसाब से आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द 4 मार्क्स एंड 16 मार्क्स इन योर एग्जाम, तो वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हुए थे, बट अब 2022 से एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ ऑफलाइन कंडक्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 पार्ट्स रहते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4 से हर एक पार्ट रिस्पेक्टिवली रहता है। पहला जो पार्ट है वो है नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। हमें क्यों नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी कि समावेशी शिक्षा की, कि सभी बच्चे जो हैं एक साथ पढ़े। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई हम बोल दे डिसेबल्ड बच्चे हैं तो वो एक स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत क्यों है, आप देखिए खुद से जो है पॉइंट्स यहाँ पर सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 से 3 लाइन में आप डिस्क्राइब करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। देन उसके बाद आपको बताना है नीड के लिए आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इस तरीके का, और फ्लो चार्ट में टोटल 5 to 6 पॉइंट्स, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर दूं, बहुत स्टूडेंट्स 8-9 पॉइंट्स लिख देते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर जो आपने फ्लो चार्ट में 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके आपको उनको एक्सप्लेन करना है, और हर एक की एक्सप्लेनेशन सिर्फ 2 से 3 लाइंस में आप खत्म कर दें। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी पे आते हैं, बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगेन आप इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है 2 to 3 लाइंस में बताएं। बैरियर्स के लिए फ्लो चार्ट, देन एक एक करके बैरियर्स को एक्सप्लेन करना है। मैं अगेन बता दूं, 2 से 2.5 पेज में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए। ये दोनों आंसर जो है 2 पेज में आपके इजिली खत्म हो जाएंगे। 2 पेज में ये और 2 पेज में ये। क्वांटिटी वाइज भी मैं आप सभी को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत है 4 पेजेस लिखने की, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, गलत सोच है, तो उसको फॉलो ना करें। ठीक है, सी पार्ट है पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, संगी साथी अनुशिक्षण क्या होता है वो आपको बताना है। तो सिंपली देखिए ना, मीनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पीयर ट्यूटरिंग के बारे में बताना है। तो मीनिंग बताएंगे आप, डेफिनेशन आती है तो इंक्लूड कर दे, अदरवाइज रहने दे। 3 to 4 लाइंस में आपने बताया। उसके बाद आप करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। करेक्टरिस्टिक्स के लिए अगेन एक फ्लो चार्ट बताएं, 6 पॉइंट्स, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, एंड 6 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अगेन कमिंग टू नाउ डी पार्ट, यूज ऑफ आईसीटी इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है वो बताएं, आईसीटी क्या होता है वो बताएं, फिर इसके यूज कितने हैं 5 से 6 फ्लो चार्ट में, देन एक एक करके एक्सप्लेन। इस तरीके से आपके यहाँ पे देखिए ये सारे आंसर रहेंगे। ये भी 2 पेज में जाएगा। ये देखिए 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये आंसर आपका 2 या ज्यादा से ज्यादा 2.5 पेज में जा सकता है, बाकी सब 2 पेज में आपको लिमिट करने होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन है, चॉइस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्लूजन एंड मेन स्ट्रीमिंग। डेफिनेटली मीनिंग पूछा है, व्हाट आ गया कि भाई क्या होती है, तो आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ये आपको बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सेम होते हैं, आप जो अपनी हेडिंग है वो कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है जब डिफरेंस पूछा जाए तो देखिए पहले आपको बताना है इंक्लूजन क्या होता है, फिर बताना है मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, फिर दोनों के बीच एक आपको बॉक्स बना के जो है वो लिखना है कि डिफरेंस क्या है। राइट, तो इस तरीके से अपना आंसर लिखें। Coming to question number 3, define visual disability. What are the causes of visual disability? बहुत लंबा आंसर ये जाने वाला है। What are the educational strategies a teacher can adopt in the classroom for these students? विजुअल एबिलिटी डिसेबिलिटी क्या होती है, जब आप इसको डिफाइन करेंगे एक पेज में जाएगा क्योंकि इलाबोरेटेड है। ठीक है, साथ में इसी में करेक्टरिस्टिक्स का फ्लो चार्ट भी बना दे।
ठीक है। फिर आए कॉजेस पे, कॉजेस का फ्लो चार्ट बनाए और एक एक करके उन कॉजेस को डिस्क्राइब करें। फिर आएंगे आप इस पे, एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज टीचर के अडॉप्ट कर सकती है। सीरियसली दिस इज गोइंग टू बी लाइक बिट लेंदी। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो हम आंसर लिखना आपके लिए लेंदी होने वाला है, तो ये आपका जाएगा 6 to 7 पेजेस में, ये नीड है इस आंसर की, राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट 2 पे आते हैं। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटी 2006-2006 इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए यहाँ पे सिंपली आपको इसको डिस्क्राइब करना है, आगे पीछे का मत देखो, अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो सिंपली इसको डिस्क्राइब कर दो। इसके बारे में आपने प्रॉपर्ली पढ़ा होगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटी होती क्या है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय विकलांग शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 2006 हिंदी में लिखा नहीं है तो इंग्लिश वाले से रेफर कर ले। इसलिए देखिए मैं हमेशा हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हिंदी में आंसर क्वेश्चंस को मैंने जितना देखा है उतने अच्छे से वो लोग नहीं डालते हैं जितना इंग्लिश में डालते हैं। ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक्स उनसे हो जाती है, क्वेश्चन पेपर की भी मैं बात कर रही हूँ। एंड कई बार ऐसा होता है, बीएड में तो नहीं बट एमएड में एक बार ऐसा हो रखा है। एंड क्या चीज की क्वेश्चन पेपर ही इंग्लिश में आया था, हिंदी में आया ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर टीचर्स कोऑपरेट करके जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ हिंदी में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे भी ग्लिचेस होते हैं यूनिवर्सिटी में, ये एक चीज जो है। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को हिंदी वाले स्टूडेंट्स रेफर जरूर करें। एंड इवन इंग्लिश में भी आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हिंदी को भी कर सकते हैं, बट हिंदी वाले तो इंग्लिश को जरूर रेफर करें। ये आपको देखिए कभी ना कभी हेल्प जरूर करेगा, बिकॉज ये ग्लिचेस जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें देखने को मिलती रहती है। यहाँ पे पेजेस की बात करूँ तो 5 to 6 पेजेस का आंसर, इससे ज्यादा नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मतलब बेसिकली आरसीआई के बारे में आपको लिखना है इसमें, जितना भी आपने पढ़ा है। अगेन 5 to 6 पेजेस में स्ट्रेच करें अपना आंसर, 5 पेजेस में लिमिट कर दे, इससे ज्यादा का ये नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एज अ फैसिलिटेटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। अगेन 5 पेजेस का आंसर जाएगा। इंक्लूसिव स्कूल्स क्या होते हैं वो बताएं, एंड देन आप डायरेक्टली इंक्लूसिव स्कूल्स को देखिए थोड़ा सा स्ट्रेच करें, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा सा आपको देखिए अपने आंसर का वेटेज बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ अगर रोल लिखने पाएंगे तो ये तो 2 या 3 पेजेस में खत्म हो जाएगा, राइट। तो यू हैव टू लाइक कम विद सम ऑफ द एक्स्ट्रा मटेरियल इन योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी वेटेज बढ़ाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रेडीनेस। ये क्वेश्चन देखिए हमेशा देखने को मिलता है स्कूल रेडीनेस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर ले। What are the factors affecting school readiness of children with special needs, right? रेडीनेस क्या होता है, ये एक पेज में ही जाएगा आपका, इससे ज्यादा नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन लिख दे, मीनिंग जब भी आए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने ही है। देखिए और मैं बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर्स तीनों चीजें सेम है, कंफ्यूज मत होना। बुक्स में अलग अलग दे रखी होंगी आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, कुल मिला के बात एक ही है, एक चीज ही होती है। तो हर क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ ना आपको, मीनिंग के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग मत लिखना, किसी पे नेचर लिख देना, किसी पे फीचर्स, बात एक ही है। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव आंसर आपका लगेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8+8 देख सकते हैं आप। एंड जब 8 मार्क्स में ऐसे मतलब लाइक डिवाइड होके 16 मार्क्स का क्वेश्चन 8 में आता है तो आपको ज्यादा लिखना पड़ता है। तो अगर टाइम कम हो तो इस तरह का क्वेश्चन अटेंड मत करना, दूसरा चूज कर लेना। बट अगर आता ही ये है तो फिर स्पीड बढ़ाना अपनी। सो यहाँ पे ए पार्ट है पीयर ट्यूटरिंग, बी है मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है। बात करें तो मल्टी ट्यूटरिंग सॉरी पीयर ट्यूटरिंग की बात करें तो देखिए स्ट्रेच होने वाला है, और आपने देखा होगा यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे भी ये था, ठीक है। और कुछ भी नहीं, यहाँ पे 4 मार्क्स का आया है, वहां पे 8 का आया है। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो वहां पे लिखी है, और उसके साथ बात करें तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये डाल दीजिएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी।
4 मार्क्स में देखिए हमने 2 पेजेस का आंसर लिखा है। 8 के लिए मैं बात करूं तो 3 पेजेस का आंसर या 3.5, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कहीं आपको लगे कि डबल लिखना होता है तो ऐसा नहीं है। देखिए हमें ना बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और थोड़ा सा क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। अगर वहां पे सिर्फ 1 पेज का आंसर लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए हम 4 मार्क्स के लिए 1 पेज का आंसर ना लिख के 2 से 2.5 पेज का लिखते हैं। वहीं पे 8 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 3.5 पेज, 4 पे ना जाए, बिल्कुल ना जाए। सोचिए 4 इसके लिए देंगे, 4 इसके लिए, 8 पेजेस नहीं हो पाएगा जी, इतना ना लिखे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को मिथ रहता है ज्यादा से ज्यादा लिखने पे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आप थोड़ा लिखिए, उसको अच्छे से लिखिए, प्रॉपर्ली हेडिंग्स लिखिए, फ्लो चार्ट बनाए, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करें, दैट्स ऑल। यही चाहिए एग्जामिनर को, राइट। ओके, नाउ मल्टी सेंसरी टीचिंग अगेन, मीनिंग डेफिनेशन आती है तो लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स समझ जाइएगा, वो जो ऊपर बात बताई फीचर्स नेचर, ठीक है। एंड इसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डाल दीजिए, और कोई चीज आपने मल्टी सेंसरी टीचिंग के बारे में पढ़ी है तो वो डाल दीजिए। Then question number 9, discuss the role of resource teacher in inclusive education of children with special need. resource teacher होती क्या है वो बताएं, स्पेशल नीड के चिल्ड्रन बच्चे कौन है वो बताएं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है वो बताएं, फिर रोल पे आए। मैंने बोला ना आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा अपना आंसर, जो टर्म्स पूछे पहले उनको बताओ होते क्या है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2021। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर काफी अच्छा है, हर साल जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वही हमें देखने को मिले हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।